नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प फाइनेंशियल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। बात हो रही है फार्मा दिग्गज सिप्ला की। हाल ही में सिप्ला के Q4 FY26 के नंबर सामने आए हैं और इन आंकड़ों के बीच एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास छिपा है जिसने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आइए सीधे इन आंकड़ों की गहराई में चलते हैं। जरा इस विरोधाभास पर गौर करें। एक तरफ Q4 नेट प्रॉफिट सीधे 55% गिरकर सिर्फ 555 करोड़ रुपए रह गया है। ये कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत भारी गिरावट है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का शेयर प्राइस गिरने के बजाय लगभग 5% ऊपर भाग गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? इतने भारी मुनाफे के नुकसान के बावजूद शेयर मार्केट में अचानक ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 सरफेस डैमेज, यानी उन शुरुआती आंकड़ों की जिन्होंने आते ही फाइनेंशियल न्यूज में तहलका मचा दिया। इन Q4 ड्रॉप्स को अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो तस्वीर थोड़ी डरावनी लगती है। टोटल इनकम 6,730 करोड़ रुपए से घटकर 6,541 करोड़ हो गई। लेकिन असली झटका कहां लगा? वो है EBITDA मार्जिन और पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मार्जिन 22.8% से सिकुड़कर 15.2% पर आ गिरा और नेट प्रॉफिट वो तो 54.6% के भारी नुकसान के साथ 1222 करोड़ रुपए से लुढ़ककर सीधे 555 करोड़ पर आकर रुका। एनालिस्ट को सच में इससे कहीं बेहतर नंबर्स की उम्मीद थी। अब आते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने पर। आखिर इन गिरते आंकड़ों के पीछे असली कल्प्रिट्स यानी मुख्य दोषी कौन है? आइए देखते हैं। मजेदार बात यह है कि मार्केट ने इनमें से एक कारण का पहले ही एकदम सटीकता से अनुमान लगा लिया था। पहला बड़ा दोषी है रेवलिमिड पेटेंट क्लिफ। दरअसल रेवलिमिड एक हाई मार्जिन जेनरिक दवा है जिसकी पेटेंट एक्सक्लूसिविटी जनवरी 2026 में खत्म हो गई। पिछले कुछ वक्त से इसी दवा ने सिप्ला की मुनाफे को एकदम टॉप पर रखा था। अब एक्सक्लूसिविटी खत्म होने का असर देखिए। अमेरिका में सिप्ला की सेल्स साल दर साल 26% गिरकर सिर्फ $155 मिलियन रह गई। लेकिन जैसा हमने कहा, मार्केट को इस झटके का पहले से ही अंदाजा था, इसलिए उन्होंने इसे बहुत आसानी से पचा लिया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स भी थे जिनका असर सीधा बैलेंस शीट पर पड़ा है। मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, खासकर ईरान क्राइसिस, उसकी वजह से फ्रेट यानी माल ढुलाई का खर्चा आसमान छू रहा है। ये अब सिर्फ एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम नहीं बची है, इसने प्रॉफिट मार्जिन्स को बुरी तरह स्क्वीज कर दिया है। ऊपर से कंपनी के पास जो लो कॉस्ट इन्वेंट्री का कुशन था, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सच कहा जाए तो सिप्ला का ये क्वार्टर ग्लोबल सप्लाई चेन के सामने आने वाली जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो यहाँ सवाल आता है कि अगर प्रॉफिट इतना गिरा और चुनौतियां इतनी बड़ी थीं, तो मार्केट में खुशी किस बात की थी? चलिए नजर डालते हैं द हिडन स्ट्रेंथ्स पर, जिन्हें देखकर मार्केट असल में चीयर कर रहा था। इस नंबर को देखिए, 28,163 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक बेहद कमजोर क्वार्टर के बावजूद सिप्ला ने FY26 के लिए अपना आज तक का सबसे ज्यादा एनुअल रेवेन्यू दर्ज किया है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शॉर्ट टर्म दिक्कतों के बीच भी सिप्ला का कोर बिजनेस कितना ज्यादा रिजिलिएंट और मजबूत है। अब अलग अलग रीजन के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। नॉर्थ अमेरिका के रेवेन्यू में भले ही 13% की गिरावट आई हो, लेकिन वन इंडिया सेगमेंट में 9% और वन अफ्रीका सेगमेंट में 12% की धमाकेदार ग्रोथ हुई है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो इंडिया और अफ्रीका में हो रही इस जबरदस्त ग्रोथ ने अमेरिका में होने वाले नुकसान का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया है। और ये 12,680 करोड़ का नंबर तो और भी खास है। वन इंडिया बिजनेस ने पहली बार रेवेन्यू के इस मैसिव माइलस्टोन को क्रॉस किया है। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। इस शानदार सक्सेस के पीछे फोराक्रॉट जैसे पावर हाउस ब्रांड्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने अकेले ही 1000 करोड़ की बाउंड्री पार कर ली है। इसके अलावा डाइटोर जैसे कार्डियक ब्रांड ने भी 25% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। अगर अफ्रीकन मार्केट की बात करें तो वहां की कहानी और भी शानदार है। वन अफ्रीका सेगमेंट ने Q4 में 21% की इम्प्रेसिव क्वार्टरली ग्रोथ दर्ज की और अगर सिर्फ साउथ अफ्रीका पर फोकस करें तो वहां 33% का अनबिलीवेबल उछाल देखने को मिला है। ये फिगर्स साफ दिखाते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई थी वो बिल्कुल निशाने पर लगी है। करंट सिचुएशन तो क्लियर हो गई, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं कैटलिस्ट्स और फ्यूचर हेडविंड्स की तरफ और देखते हैं सिप्ला का फ्यूचर कैसा लग रहा है।
आगे आने वाले वक्त के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर ये है कि अमेरिका में पहली AB रेटेड वेंटोलिन को हिस्टोरिक मंजूरी मिल गई है। उसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को US FDA से क्लीन चिट यानी VAI और NAI क्लियरेंस भी मिल गए हैं और बैलेंस शीट पर 10,526 करोड़ का सॉलिड नेट कैश तो है ही। पर रुकिए, रिस्क अभी खत्म नहीं हुए हैं। मिडिल ईस्ट में फ्रेट कॉस्ट्स का लगातार बढ़ना और US जेनेरिक मार्केट में सेल्स की सुस्ती, ये दोनों अभी भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चुनौतियां हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इन सब के बीच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की खुशी का एक और बहुत बड़ा रीजन है ये 13 रुपए का फिगर। बोर्ड ने प्रति शेयर 13 रुपए के भारी डिविडेंड की सिफारिश की है। जब किसी कंपनी को ऑपरेशनल लेवल पर ऐसी हेडविंड्स का सामना करना पड़ता है तो इस तरह का मजबूत डिविडेंड पे आउट इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बन जाता है। इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, सिप्ला स्ट्रक्चरली बेहद स्ट्रांग बनी हुई है। कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लगातार भारी इन्वेस्ट कर रही है, जो अब रेवेन्यू का लगभग 7.8% तक पहुंच गया है। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके सिप्ला इन आर्थिक तूफानों से निपटने की पूरी तैयारी कर रही है। तो इन सब पर चर्चा करने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठता है, क्या सिप्ला के मार्जिन पर पड़ा ये असर पूरे ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन के लिए खतरे की पहली घंटी है? जिस तरह से ग्लोबल टेंशन ने माल ढुलाई की कॉस्ट को बढ़ाया है, ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या बाकी फार्मा कंपनियों को भी आने वाले महीनों में ऐसी ही परेशानियों से जूझना पड़ेगा। ये एक ऐसी चर्चा है जो आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री का पूरा रुख तय कर सकती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।